जैसे मैंने आपको बताया था, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल एससीओ समिट के बारे में कमेंट करेंगे और इंडिया और रशिया इन पर्टिकुलर इन दोनों कंट्रीज को टारगेट करेंगे। एज ऑफ नाउ मैं वैसे आपको ये बता दूं, पूरा वेस्टर्न मीडिया आज के समय, प्राइमरली अमेरिकन मीडिया, लगातार आर्टिकल छाप रहा है पीएम मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की इस मूवमेंट के बारे में। मतलब ऑलमोस्ट आप कह लीजिए बाकी सारे जो वहां पर वर्ल्ड लीडर्स थे, कोई उनको पूछ भी नहीं रहा। एससीओ समिट का जो डिक्लेरेशन था, किसी का ध्यान वहां पर नहीं गया। पूरी दुनिया इस मोमेंट पर फोकस कर रही है। पुतिन मोदी होल्ड हैंड्स एज दे ग्रीट शी जिनपिंग और सिग्नल कर रहे हैं दुनिया के सामने कि हम तीनों में एकता है, यूनिटी है। वॉशिंगटन पोस्ट के जर्नलिस्ट यहां पर यह कह रहे हैं कि चाइना आज के समय कोशिश कर रहा है ट्रंप टर्मोइल की, जो भी ट्रंप की अजीबोगरीब डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, जो भी आप कह लीजिए, इसका पूरा यूज कर रहा है चाइना लीडर्स को यूनाइट करने में अगेंस्ट यूएस लेड ऑर्डर। मैं अमेरिकन में ना जेन्युइन फ्रस्ट्रेशन देख रहा हूं। चाइना का सोशल मीडिया आप अगर देखोगे ना, मैंने बाइडू में देखा न्यूज का सेक्शन और इनके वेरियस जो जियोपॉलिटिकल फोरम्स हैं, हर जगह व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी जिस तरीके से बातचीत कर रहे थे और शी जिनपिंग को जैसे उन्होंने ग्रीट किया, हर जगह उसके चर्चे थे। चाइना चाइना के लोग यहां पर मान के चल रहे हैं फ्री में ना उनके भाग्य खुल गए। बस बैठे बैठे इनको इतनी अच्छी जियोपॉलिटिकल न्यूज मिल गई है कि इंडिया यूएस के रिलेशंस खराब हो गए हैं, इंडिया चाइना के रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं। नहीं तो चाइना आप अगर देखो इस बात को लेकर काफी नर्वस था कि इंडिया यूएस रिलेशंस इसी तरीके से अगर बढ़ते गए ना तो फ्यूचर में चाइना के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बट सडनली डोनाल्ड ट्रंप ने एक छड़ी घुमाकर चाइना में खुशी की लहर फैला दी है। ये लोग आज के समय, चाइना के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के समय एससीओ समिट के विजुअल्स को। और यहां पर भी चाइना के मीडिया में भी ना आपको पीएम मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग इसकी बातचीत मिलेगी और कुछ कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा। मैं कई अमेरिकन को देख रहा था सोशल मीडिया पे, वो कह रहे हैं कि इस फोटो से हमको पता लगता है कि यूएस फॉरेन पॉलिसी कितनी बड़ी फेलियर रही है अंडर डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप का काम था कि इंडिया को एज ए फ्रेंड हम अपने पास रखते, धीरे धीरे रशिया के साथ जो वॉर है यूक्रेन वाली वो समाप्त करते और चाइना को आइसोलेट करना था। मेन ट्रंप का काम था कि चाइना को अकेला करना था। उल्टा यहां पर सब कुछ रिवर्स गियर में चला गया। ट्रंप ने हिट कर दिया इंडिया को टैरिफ्स के साथ, यूक्रेन का इशू एस्केलेट हो चुका है और अब आज के समय इंडिया, चाइना, रशिया ये तीनों एक साथ खड़े हैं और मोस्ट प्रॉब्ली, जैसे आप लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया था, डोनाल्ड ट्रंप मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया को विजिट भी नहीं करने वाले क्वाड समिट के लिए। क्वाड कब होगा भी क्या, आई डोंट नो। मैं आपको बता दूं, इससे पहले आप अगर इतिहास में जाओगे तो एक यूएस प्रेसिडेंट आ चुके हैं जिन्होंने पूरे क्वाड को ही ठंडे बक्से में डाल दिया था, ओबामा। तो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड ऑनेस्टली, अनलेस कोई आप कह लीजिए इमरजेंसी एक्शन लिया जाता है, क्वाड लग रहा है कि ठंडे बक्से में जाने वाला है। और इधर आप देख पाओगे अगेन, मैं जो रिएक्शंस देख रहा था ना अमेरिकन्स के, जेन्युइन अमेरिकन्स के, रियल अमेरिकन्स हु हैव बीन लिविंग देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और अपने कंट्री की केयर करते हैं, ये लोग भी आज के समय यहाँ पे लिख रहे हैं, दिस इज व्हाट ट्रम्पिज्म डज, इट ड्राइव्स आवर एलाइज, एनिमीज, एडवर्सरीज क्लोजर टुगेदर। तो यूएस में देखिए ट्रम्प को काफी भला बुरा बोला जा रहा है। जॉन वॉल्टन जो यूएसए के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, इन्होंने भी रिसेंटली बोल दिया कि ये जो इमेजेस, ये जो वीडियो सामने आई है, दिस इज बैड न्यूज फॉर द वेस्ट। इधर यहाँ पे ये क्लिप है, ये देखिएगा, इससे आप समझ पाओगे। देखो ये जो सेंटिमेंट है ना, ये ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेट्स में है या फिर ट्रम्प के जो प्रतिद्वंदी है उनमें है, अक्रॉस यूएस आपको मिलेगा। चाहे वो रिपब्लिकन्स हो, प्रो ट्रम्प हो, एंटी ट्रम्प हो, हर जगह सबको यहाँ पे इस बात की कंसर्न है कि चाहे बुश थे, ओबामा थे, बाइडन थे, सबने धीरे धीरे इंडिया यूएस रिलेशंस को इंप्रूव ही किया था। हम यहाँ पर पीछे क्यों जा रहे हैं? वाई आर वी टेकिंग अ ह्यूज यू टर्न? यहाँ पे आप सुन पाओगे। In particular, trying to wean India away from its Cold War attachment to Soviet Union, Russia, buying sophisticated weapons from them, and cautioning India on the danger posed by China. Instances, this has been referred to as the League of Authoritarian Gentlemen or a Dictators Club, but it's somewhat upended now, isn't it, when you see people like Narendra Modi attending too? What do you make of his attendance? Well, there's a lot of bad news here, very little good news. The West has spent decades, U.S. in particular, trying to wean India away from its Cold War attachment to Soviet Union, Russia, buying sophisticated weapons from them, and cautioning India on the danger posed by China. This is symbolized by what's called the Asian Security Quad: Japan, India, Australia, and the United States. A lot of effort to make India more amenable to cooperation with these countries. Donald Trump in the past weeks has essentially upended that, and for a variety of reasons now sent India back toward Russia to grow closer to China, and just shredding these decades of efforts to try and change that alignment. I'm not saying this can't be fixed, but it's going to take a lot of work, and I don't see it starting anytime soon.
तो साफ साफ इन्होंने यहाँ पर बोला है कई दशकों की अलाइनमेंट को डोनाल्ड ट्रम्प ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये कह रहे हैं अब इसको क्या फिक्स कर पाना इम्पॉसिबल है। फिक्स ये हो सकती है बट लगता नहीं है कि ट्रम्प उस तरफ भी कदम उठा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप आज के समय प्रेशर फेस कर रहे हैं अपनी जनता से कि ये क्या कर दिया है, इंडिया तो बिल्कुल रशिया और चाइना के साथ खड़ा हो गया है, हमें तो इनको आइसोलेट करना था, आप तो इनको और ज्यादा इकट्ठा लेकर आ रहे हो। इसके रिस्पॉन्स में ट्रंप ने आज ये ट्वीट करी है। यहाँ पे आप देख पाओगे ट्रंप ने ये ट्वीट करी है जिसमें बहुत सारा झूठ मिलेगा आपको। ट्रंप ने यहाँ पर ये लिखा है, बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। अब देखो, अब जब आपको हर जगह से आलोचना मिल रही है, अपनी पार्टी से, डेमोक्रेट से, आम जनता से, तो आप यही बोलोगे कि देखो मैं जो कर रहा हूं ना, बहुत कम लोग समझ पाते हैं। बहुत ही स्पेशल हाई आईक्यू वाले लोग होते हैं, वही समझ पाते हैं इशू क्या है। और वो बात क्या है यहाँ पे कहते हैं, बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं कि वी मतलब कि यूएसए बहुत ही कम बिजनेस करता है भारत के साथ। अब ये एक नंबर का झूठ है। दिस इज सच अ बिग लाई। और मुझे इतना अजीब लगता है कि यूएस प्रेसिडेंट ऐसा बोल के रह सकते हैं। मैं आपको इसका एविडेंस दिखाता हूं। ये मैं आपको यूएस गवर्नमेंट की वेबसाइट दिखा रहा हूं, यूनाइटेड स्टेट्स सेंसस ब्यूरो की .gov वेबसाइट है। कोई भी इसको सर्च कर सकता है। गूगल आप अगर करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स सेंसस और यहाँ पे टॉप ट्रेडिंग पार्टनर दिसंबर 2024 का डेटा, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ अगेन ये दिसंबर 2024 तक का डेटा है। बाद में अब ट्रंप ने जो ये टैरिफ लगाने स्टार्ट कर दिए, उसके बाद क्या होगा वो देखना होगा। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। यहाँ तक आप अगर देखो तो यूएसए के जो टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर हैं उनमें भारत आता है। इंडिया रैंक 10 में आपको मिलेगा, बिल्कुल यूनाइटेड किंगडम के पास में। $130 बिलियन का इंडिया यूएस ट्रेड आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे आप अगर ये पूछे कि हम टॉप 1-2% पे क्यों नहीं है, वो तो देखिए जो यूएसए के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं वही होंगे। मैक्सिको टॉप पे है, कनाडा रैंक 2 पे आपको मिलेगा, फिर चाइना, जर्मनी, जापान, बाकी सब कंट्रीज हैं। आप लोग यहाँ पे एक बात नोट करिएगा, फ्रांस से ज्यादा ट्रेड है इंडिया और यूएसए का। और ना सिर्फ ट्रेड है, ये जो लिस्ट है ना यहाँ पर 15 देशों की जो ये है, ये सबसे ज्यादा बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स है यूएसए के, सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं यूएसए। अगर 15 जो टॉप कंट्रीज है जहां पे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, उसमें भी आप अगर देखो तो इंडिया आपको दिख जाएगा। इंडिया आपको कॉन्स्टेंटली इस लिस्ट में बार बार दिखेगा। 193 कंट्रीज हैं दुनिया में, उनमें से जो टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं यूएसए के लिए रिगार्डिंग ट्रेड, ये यहाँ पे आपको मिलेगी, उनका डेटा यहाँ पे आपको मिलेगा। अब किस बेसिस पे ट्रम्प कहते हैं कि इंडिया यूएस तो ना बहुत कम ट्रेड करते हैं? आई डोंट नो, मतलब दिस इज अ लाई, झूठ है साफ साफ। फिर आगे कहते हैं, इन अदर वर्ड्स दे सेल अस मैसिव अमाउंट ऑफ गुड्स, देयर बिगेस्ट क्लाइंट, बट वी सेल देम वेरी लिटिल until now a totally one sided relationship। अब प्रॉब्लम देखे यहाँ पर यही है, डोनाल्ड ट्रंप ना लिटरली एक प्रोपागेंडा मतलब फैलाने वाले आदमी की तरह बात कर रहे हैं, बिना कोई नंबर दिखाए, कोई स्टैटिस्टिक्स दिखाए। आम अमेरिकन जिसको इतनी नॉलेज नहीं है डेटा की, वो ये सब पढ़ेगा, उसको लगेगा कि जो 193 कंट्रीज है ना, उनमें पक्का इंडिया की रैंक आती होगी 150-160 के आसपास। इंडिया के साथ हम बहुत ही कम ट्रेड करते होंगे और इंडिया सिर्फ हमें एक्सपोर्ट करता होगा, तभी ट्रंप ये सब बोल रहे हैं। जबकि मैं आपको पहले बता चुका हूं, हम लोग यूएसए के जो डिजिटल गुड्स हैं उनको भी काउंट करते नहीं है। ये आज के समय जो यूएस कंपनीज हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अभी आप देखोगे एक्स भी बहुत जल्द इंटरनेट बेचेगा इंडिया में। स्पेस एक्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो इंटरनेट बेचेगा इंडिया में। ये सब चीजें हम अभी काउंट करते ही नहीं है। मगर ट्रंप अपने लोगों को ये बता रहे हैं, ये जो मैसेज है बाय द वे, ये इंडियंस के लिए नहीं है, ना रशियंस के लिए। ये मैसेज अमेरिकन जनता के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप को आज के समय क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इंडिया के साथ रिलेशंस क्यों खराब कर रहे हो। तो उनको ये चूरन यहाँ पे ट्रंप ने बेचा है कि इंडिया के साथ एक तो ट्रेड कम, उसके अलावा वन साइडेड रिलेशनशिप। इंडिया तो हमसे वेपन भी नहीं परचेज करता। लिटरली यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने ये लिखा है, द रीजन इज दैट इंडिया हैज चार्ज्ड अस अंटिल नाउ हाई टैरिफ्स, इट हैज बीन टोटली अ वन साइडेड डिजास्टर। ऑल्सो इंडिया बाइज मोस्ट ऑफ इट्स ऑयल एंड मिलिट्री प्रोडक्ट्स फ्रॉम रशिया, वेरी लिटल फ्रॉम यूएस। वेरी लिटल तो बड़ी एक अजीब सी स्टेटमेंट है। मैं इससे पहले प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं, हम लोग आज के समय वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर्स ऑफ यूएस डिफेंस इक्विपमेंट हैं। हमसे ऊपर देखिए वही देश होंगे जिनको यूएस सब्सिडी में ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है। यूक्रेन हो गया, या फिर यूरोप में कुछ जो देश हैं उनको आप काउंट कर सकते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर्स ऑफ यूएस डिफेंस इक्विपमेंट। तो ये सारी बातें ट्रंप बोल रहे हैं बिना स्टैट्स के, बिना फैक्ट्स के। ये देख के मुझे चिंता ये भी होती है, ट्रंप आप कह लीजिए जिद पे अड़ चुके हैं। कई बार होता ना, एक आदमी फैक्ट्स, लॉजिक वगैरह सब कुछ
इग्नोर करके जिद पे अड़ जाता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है। इससे एक संकेत ये भी मिलता है कि अनलेस ट्रंप पे कोई हैवी प्रेशर नहीं डाला जाता, ट्रंप अपना जो कोर्स करेक्शन है ये करेंगे नहीं। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं इंडिया को जो एग्रीमेंट्स हमने साइन किए थे यूएसए के साथ, थोड़ा सा वहां पर भी पीछे जाना चाहिए। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कई एग्रीमेंट्स को लेकर। अगर मान लीजिए हम अनश्योर हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि ये एग्रीमेंट साइन करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, ग्रेट टाइम टू से यू नो व्हाट, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बहुत हॉस्टाइल है अगेंस्ट अस, हम कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे इस एग्रीमेंट के साथ। एक बहुत ही अच्छा स्टेप हो सकता है, बट अगेन देखना होगा इंडिया ये करता है नहीं करता। बट आगे डोनाल्ड ट्रंप खुद ही अपनी तरफ से ये बात ऐड कर देते हैं, दे मतलब कि इंडिया ने अब ऑफर किया है ट्रंप को कि ये टैरिफ्स कट कर देंगे टू नथिंग। एक और बहुत बड़ा झूठ। मेन इशू यहां पर यही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम यूएसए के प्रोडक्ट्स को एंट्री देना ही नहीं चाहते, कट करना तो छोड़िए। और डोनाल्ड ट्रंप को यह बात भी चुभ रही है कि इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में यूएसए के प्रोडक्ट्स को एंट्री ही नहीं मिलेगी, या फिर अगर मिनिस्क्यूल मिलती भी है तो बिल्कुल ना के बराबर मिलेगी। फिर अपने आप यहां पे एक चीज ऐड करते हैं, बट इट्स गेटिंग लेट फॉर व्हाट, दे शुड हैव डन सो years ago, जस्ट सम सिंपल फैक्ट्स। अगेन ये फैक्ट्स नहीं है, दीज आर ऑल स्टेटमेंट्स जो आराम से आप फैक्ट्स से काउंटर कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात देखिए कि इस बार की ट्वीट में थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर ऐसा कुछ करके बोला नहीं इन्होंने। यहाँ पर ट्रंप काफी सीरियस साउंड कर रहे हैं, कैपिटल कैप्स लॉक को ऑन करके इन्होंने कोई वर्ड यहाँ पे टाइप किया नहीं है। ट्रंप आज के समय ग्रेविटी समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। ट्रंप को यह भी पता है कि जिस दिशा में ये इंडिया यूएस रिलेशंस को लेके जा रहे हैं, एक साल अगर ऐसा ही चला गया ना, तो उसके बाद इंडिया यूएस रिलेशंस में वापस रिकवरी कर पाना, रिपेयर कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ी सी एक सॉफ्ट टोन यहाँ पे दिखा रहे हैं, अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और रेयरली मैं देखता हूं कि ट्रंप कुछ ट्वीट करते हैं, बाद में जेडी वैंस और बाकी जो इनके मंत्री है सेम ट्वीट को फैलाते हैं। तो जेडी वैंस ने भी आपने देखा होगा यहाँ पर सेम ट्वीट को फैलाया है। मार्को रूबियो जो यूएसए के आज के समय विदेश मंत्री हैं, उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया है इस महीने कि इंडिया यूएस जो रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप है, उसको हम प्रमोट करेंगे। जो अच्छे पॉइंट्स हैं इंडिया यूएसए के, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो थोड़ा बहुत इन्होंने डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। बट आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा और वेट करेंगे। जब तक इंडिया यूएस रिलेशंस का जो डैमेज है ये नॉन रिकवरेबल हो जाता है कि अब रिकवरी करना भी बहुत ही मुश्किल है, तब तक लगता नहीं है कि ट्रंप का टाको होने वाला है। इवेंचुअली टाको होगा, बट माइट टेक अ लिटिल लॉन्गर। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। इंडिया ने रिसेंटली अपने जो एक्वानॉट्स हैं, जी हाँ, जो हम आसमान में भेजते हैं, वो तो हो गए एस्ट्रोनॉट्स या वायुमनॉट्स कह लीजिए, जो हम समुद्र में भेजते हैं जिनको, वो है एक्वानॉट्स। तो समुद्रयान प्रोजेक्ट की तैयारी चल रही है। उसी के लिए हमने अटलांटिक ओशन, जो यूरोप और यूएसए के बीच का ओशन है अटलांटिक ओशन, वहाँ पे हम लोगों ने एक टेस्ट किया। 5000 मीटर नीचे हमारे गए एक्वानॉट्स अटलांटिक ओशन की, एक्सप्लोर किया अटलांटिक ओशन को। तो यहाँ पे आपको बताना है किस कंट्री की सबमर्सिबल में हमने ये एक्सप्लोरेशन करी है। जो नाम है सबमर्सिबल का, इधर आप देख पाओगे, नौटाइल। आपको बताना है कि ये किस देश की सबमर्सिबल है जो भारत ने इस्तेमाल करी है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चाइना, फ्रांस, रशिया या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। जैसे जैसे भारत एक डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ेगा, एक सेक्टर में लगातार जॉब्स बनती रहेंगी, और वो सेक्टर है साइबर सिक्योरिटी का। रिसेंटली आपने देखा होगा भारत सरकार के कई मिनिस्टर्स ने बोला है कि साइबर सिक्योरिटी इज ए गेटवे टू जॉब्स एंड इनोवेशन। यूरोप यूएस में आप देख लीजिए, वैसे ही बहुत ज्यादा डिमांड होती है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की। इंडिया में भी आप देखोगे आने वाले समय में वेरियस रोल्स में, चाहे साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हो, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट हो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, लगातार इन जॉब्स की डिमांड बढ़ती रहेगी। और आराम से इन जॉब्स में एंट्री लेवल पर एक आदमी 4 से 5 लाख रुपए पर एनम अर्न कर सकता है। मैं हमेशा आपको रियलिस्टिक फिगर्स बताऊंगा, मैं कभी आपको ये नहीं बोलूंगा कि कोई 20-25 लाख रुपए कमा सकता है, बिकॉज वो अमाउंट आपको काफी साल के एक्सपीरियंस के बाद देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स इस इंडस्ट्री में आपने अगर अपना नाम बना लिया, यू आर गुड एट व्हाट यू डू, तो आराम से एक बार को आपका पैकेज 15 से 20 लाख पर एनम भी जा सकता है ना। यहाँ पे आपको समझना होगा कि व्हाट यू नीड टू डू। आपके पास एक अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड है जहाँ पे आपने बैचलर्स कर रखी है इन कंप्यूटर साइंस और आईटी या फिर रिलेटेड फील्ड में, यू आर रेडी फॉर दिस रोल। एक्चुअली कई केसेस में अगर आपने बीए बीएस की डिग्री भी कर रखी है, तब भी
आप अगर एक प्रॉपर कोर्स कर लेते हैं साइबर सिक्योरिटी का, तो आप बहुत सारे सर्टिफिकेशंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और साथ में जॉब मार्केट में भी जॉब आप हंट कर सकते हैं। और इसलिए करियर 247 आपके लिए आया है सर्टिफिकेशन इन एडवांस्ड साइबर सिक्योरिटी विद जनरेटिव एआई। ये कोर्स अपने आप में यूनिक इसलिए है क्योंकि मार्केट में आपको साइबर सिक्योरिटी का कोई भी कोर्स नहीं मिलेगा जहां पे लाइव लेक्चर्स हों। यूजुअली सारे कोर्सेज में प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। उसके अलावा जनरेटिव एआई के साथ साइबर सिक्योरिटी कोई आपको नहीं सिखाने वाला कि हाउ आर यू सपोज टू यूज जनरेटिव एआई विद साइबर सिक्योरिटी। तो इफ यू सी योर सेल्फ एज समवन जो फ्यूचर में साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में एक खुद का नाम बना सकता है, देन डेफिनेटली वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर PD10 डालिए और सबमिट कर दीजिए और आपको करियर 247 की तरफ से कॉल आएगा एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस एंड यू कैन बिगिन योर जर्नी इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।